कल तो वो है ना, कल तो संडे है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून। तो हितांशी आप कहाँ थे बेटा इतने दिन? मैम वाटर में है ना पानी गिर गया था मैम, बारिश आ रही थी इसलिए मैम क्लास नहीं ले पाए। ओके ओके, बहुत टाइम हो गया आपको, तो बहुत दिनों से नहीं ले रहे थे आप। हाँ यस मैम। ओके। तो दीक्षा जल्दी आ गई क्लास में, है ना दीक्षा? आज याद रह गया इसको, यस मैम। क्लास होने वाली है। चलो ओके बेटा, स्टार्ट करें। यस चैप्टर कौन सा चल रहा था हमारा? वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की दुनिया। ये चैप्टर पढ़ रहे थे ना? चैप्टर हमने पढ़ लिया था बेटा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। हमने बर्ड्स के नेस्ट के बारे में पढ़ लिया था, उनके फीट, क्लोज, पंजे कैसे होते हैं, पैर कैसे होते हैं, इनकी बीक कैसे होती है, चोंच कैसी होती है, उनके फेदर्स कैसे होते हैं, विंग्स कैसे होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। इसकी एक्सरसाइजेस भी मैंने आपको सेंड की थी, आपने नोटबुक में नोट कर ली थी बेटा सब बच्चों ने? यस मैम। सबने मैम आपने जो ड्राइंग भी बनानी है क्या? क्या हुआ? मैम वो आपने जो कबूतर की उनकी ड्राइंग वो बनानी है क्या, मैच करनी है क्या? हाँ वो बनानी थी, फिर मैच करनी थी। वो जो बीक्स है वो आपको उनकी पिक्चर्स बनानी थी, फिर उनको मैचअप करना था। जैसे मैंने फोटो भेजी थी ना, एज इट इज बनाना था आपको, साथ में ड्राइंग भी हो जाएगी आपकी, है ना? इसलिए यस मैम। आज हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो समझ लेंगे एक बार। ओके मैम। आपके पास रफ नोटबुक है तो आप नोट भी कर सकते हो अपनी रफ नोटबुक में। ओके बेटा? यस मैम, रफ नोटबुक में उतार लेते हैं। हाँ लिख लो आप साथ साथ में, ताकि थोड़ा ध्यान भी रहे आपका इस पे पढ़ रहे हो जो चीज। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करें हम। फर्स्ट क्वेश्चन राइट करूं मैं? व्हाट काइंड ऑफ beaks, what kind of beaks, लिख रहे हो बेटा सब बच्चे? मैम साफ नहीं दिख रहा। चलो जिसको नहीं दिख रहा है वो प्रॉपर्ली सुन लो बेटा, और जिसको दिखाई दे रहा है अच्छे से बोर्ड पे स्क्रीन दिख रही है वो राइट कर लो। What kind of beaks do insect eating birds have? What kind of beaks do insect eating birds have? कि जो इंसेक्ट खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाने वाले जो बर्ड्स होते हैं, उनकी बीक्स, उनकी चोंच कैसी होती है? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको बेटा? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि इंसेक्ट खाने वाले जो बर्ड्स है उनकी बीक्स कैसी होती है? मैम यस, वापस रिपीट करवा दो इसे। What kind of beaks? बीक क्या होती है? चोंच। Do insect eating birds? कि इंसेक्ट खाने वाले जो पक्षी होते हैं, कुछ जानवर ऐसे, कुछ पक्षी बर्ड्स ऐसे भी तो होते हैं जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो उनकी जो बीक्स हैं, उनकी जो चोंच है वो कैसी होती है? ठीक है, ये पूछा क्वेश्चन में। तो आंसर क्या होगा? इंसेक्ट eating animals, insect eating animals have strong chisel beaks. Strong chisel shaped beaks.
यस, समझ में आ गया बेटा कि जो इंसेक्ट खाते हैं, एनिमल्स नहीं है, सॉरी बर्ड्स है यहाँ पे बेटा। इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग चीजल, कि उनकी स्ट्रॉन्ग और चीजल टाइप की, मतलब बहुत लंबी तीखी शेप्ड बीक्स होती हैं। जैसे कि वुड पेकर है, जो कटफोड़ा होता है, जो लकड़ी में पेड़ में छेद करके उसमें से कीड़े निकाल निकाल के खाता है। तो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग चीजल शेप्ड बीक्स। समझ में आ गया सबको? आज ओम प्रकाश नहीं आया ना क्लास में? नहीं, ओम प्रकाश नहीं है आज। यस मैम। परिधि नहीं आ रही है, बहुत दिन हो गए। चलो लिख रहे हो बेटा सब बच्चे? राइट कर लिया सबने? मैम क्या? यस मैम। राइट कर लिया क्या बेटा? मैम जो लिख रहे हैं उन्होंने लिख लिया? मैम इसको राइट करना है क्या फेयर नोटबुक में? फेयर में नहीं करना है बेटा, रफ में कर लो। जिसको स्क्रीन साफ दिख रही है वो लिख सकते हो, जिसको नहीं दिख रहा वो सुन लो और समझ लो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, why some birds like sparrow, crow do not fall while sleeping on the tree? पहले क्वेश्चन सुन लो बेटा, समझ लो कि क्या पूछा गया है। Why some birds like sparrow, crow, कि कुछ बर्ड्स जैसे कि स्पैरो है, क्रो है, do not fall, गिरते क्यों नहीं है? fall मतलब गिरना, नीचे क्यों नहीं गिरते? कब? while sleeping on the tree, जब एक पेड़ पे सो रहे होते हैं तो स्पैरो, क्रो जैसे जो बर्ड्स होते हैं वो नीचे क्यों नहीं गिरते? देखा है आपने पक्षियों को पेड़ पे सोते हुए? ऐसे बैठे बैठे सोते हैं वो उसके ऊपर। यस मैम। स्पैरो है, क्रो है, पिजन है, ऐसे जो बर्ड्स हैं वो जब ट्री पे स्लीप करते हैं तो वो नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? ये पूछा गया है हमसे। क्यों नहीं गिरते नीचे? क्योंकि उनके फीट और क्लोज ऐसे बने हुए होते हैं कि जो उनको उस पेड़ पे ग्रिप करने में हेल्प करते हैं। तो आंसर क्या है हमारा? बिकॉज, क्योंकि they have, because they have 3 toes, 3 toes pointed forward and 1 toe backward, that help them to grip the branch of the tree. चलो देखो कि जो इस तरह के बर्ड्स होते हैं, स्पैरो है, क्रो है, पिजन है, ये सोते वक्त पेड़ पे से नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? क्यों? बिकॉज, क्योंकि को क्या कहते हैं हम? बिकॉज दे हैव, क्योंकि उनके 3 टोज होते हैं, कैसे? पॉइंटेड, आगे की तरफ, फॉरवर्ड मतलब सामने की तरफ 3 पंजे होते हैं ऐसे, और वन टो बैकवर्ड, और एक टो पीछे की तरफ, मतलब
ये 3 होते हैं, 3 हो गए आगे की तरफ और 1 होता है पीछे। जैसे अपने तो 5 है फिंगर्स, इनके 4 हो गई, 3 आगे होती है 1 पीछे। आगे और पीछे इस तरह से ग्रिप करके उसको पकड़ लेते हैं, ये किसको, कोई भी ट्री की ब्रांच को। बैकवर्ड दैट हेल्प देम टू ग्रिप, जो किसी भी पेड़ की जो ग्रिप ब्रांच होती है, शाखा होती है, टहनी होती है, उसको ग्रिप करने में हेल्प करती है। ठीक है, समझ में आ गया क्या बेटा कि क्यों नहीं गिरते हैं ये? क्योंकि इनके आगे की तरफ 3 जो टोज होते हैं, पंजे, और एक पीछे की तरफ होता है, जिससे ये इजीली उस ब्रांच को पकड़ सकते हैं। समझ में आया बेटा? समझ में आ गया क्या? हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यस मैम। ओम प्रकाश, यस मैम। बेटा इतने लेट क्यों यस आए? मैम। मैम वो ये गलत नहीं था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलो। तो आप लेट आए हो, ऐसे करो सुन लो सिर्फ, क्योंकि अब आप कब लिखोगे इनको, काफी लेट हो गए हो आप, है ना बेटा? ये मैं सेंड करूंगी वैसे आपको, बस आप सुन लो अच्छे से। कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा कि इंसेक्ट ईटिंग जो बर्ड्स होते हैं उनकी बीक्स कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग चीजल शेप्ड बीक होती है उनकी। ओके, फिर सेकंड है कि इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं, स्पैरो है, क्रो है, पिजन है, बेटा माइक ऑफ रखो अपना, ये किसी भी ट्री के ऊपर स्लीप कैसे कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव 3 toes pointed forward and 1 toe backward that helps them to grip। बेटा माइक ऑफ रखो, विजिल का। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? यश, हितांशी, माइक ऑफ करो अपना। Backward that helps them to grip the branch of the tree। Have you understand? यस मैम। चलो, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd। Next question is our what are the 4 kinds? What are the 4? मैम प्लीज। Yes, who is? ये कौन सा बच्चा बोल रहा है? 4 kinds of feathers of birds। Yes, मैम साथ में दिख रहा। नहीं दिख रहा है तो लिखो मत, कोई बात नहीं है बेटा, सुन लो अच्छे से, प्रॉपर्ली सुनोगे ना तभी समझ में आ जाएगा। What are the 4 kinds of feathers of birds? अब हमने बर्ड्स के फेदर्स के बारे में पढ़ लिया था कि बर्ड्स के फेदर्स कैसे होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से फेदर्स होते हैं इनके? सबसे पहले होते हैं फ्लाइट फेदर्स। फ्लाइट फेदर्स जो इनको उड़ने में हेल्प करते हैं, फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। देन फ्लाइट फेदर्स के नीचे, फ्लाइट फेदर को हम कॉन्टूर फेदर्स भी कहते हैं। इन्हीं कॉन्टूर फेदर्स के नीचे कौन से होते हैं? डाउन फेदर्स। अंडर द फ्लाइट और कॉन्टूर फेदर देयर आर डाउन फेदर्स। डाउन फेदर्स होते हैं। देन 3rd नंबर बॉडी फेदर। बॉडी फेदर्स कि पूरी बॉडी पे बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं उसे हम बॉडी फेदर्स कहते हैं। देन लास्ट अवर टेल फेदर्स, उनकी टेल पे जो फेदर्स होते हैं, पूंछ पे जो, उन्हें हम क्या कहते हैं? टेल फेदर्स। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? यस मैम। हैव यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है सब बच्चों को? यस मैम। यस मैम। ओके। Flight feathers, there are 4 types of feathers. Flight feather help the bird to fly। बर्ड को फ्लाई करने में फ्लाइट फेदर्स हेल्प करते हैं। सेकंड नंबर डाउन फेदर्स, ये फेदर्स कहाँ होते हैं? जो फ्लाइट फेदर होते हैं इनके नीचे की तरफ होते हैं डाउन फेदर्स। थर्ड नंबर जो पूरी बॉडी को कवर अप करते हैं किसी भी बर्ड की, वो होते हैं बॉडी फेदर्स। एंड फोर्थ एंड द लास्ट इज अवर टेल फेदर्स। टेल फेदर्स कौन से होते हैं?
जो कौन से होते हैं, जो किसी भी बर्ड की टेल में होते हैं। ठीक है बेटा, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. What are the materials? What are the materials a bird gradually use to build its nest? ये कल ही हमने पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन कि कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है, मटेरियल चाहिए होते हैं बर्ड्स को नेस्ट बनाने के लिए। बर्ड्स जो क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है जो उनको घोंसला बनाने में हेल्प करती है? कल बताया था ना, चलो बेटा बताओ कौन कौन सी चीजें होती है ऐसी? क्या क्या चीजें होती है जिससे उन्हें हेल्प मिलती है अपना नेस्ट बनाने के लिए? भूल गए? नेस्ट अपना घोंसला किन किन चीजों से बनाते हैं? देखे नेस्ट तो देखे होंगे। यस मैम। ओके, बर्ड्स यूज लीव्स, पत्ते, सूखे पत्ते जो होते हैं, स्ट्रॉस, तिनके, ट्विग्स, जो पेड़ों की, प्लांट्स की पतली पतली टहनियां जो होती है सूखी हुई, वूल, ऊन जो होती है, कॉटन, रुई, थ्रेड, धागा, एक्सेट्रा, और भी इसके अलावा काफी चीजें होती है, एक्सेट्रा, टू बिल्ड इट्स नेस्ट। What are the material a bird generally use to build its nest? नेस्ट बनाने के लिए क्या क्या बर्ड्स को चाहिए होता है मटेरियल? लीव्स, स्ट्रॉस, ट्विग्स, वूल, कॉटन, थ्रेड, एक्सेट्रा टू बिल्ड इट्स नेस्ट। ओके बेटा, ये चीजें हैं जो एक बर्ड को अपना नेस्ट प्रिपेयर करने के लिए चाहिए होता है। समझ में आया बेटा? यस मैम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। What helps birds change their direction while flying in the air? What helps birds change their direction while flying in the air? कि क्या आएगा इस क्वेश्चन में? इसका मीनिंग क्या हुआ क्वेश्चन का? कि उड़ते वक्त जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं स्काई में, तब उनको डायरेक्शन चेंज करने में कौन हेल्प करता है? बर्ड्स हैं जो आसमान में, आकाश में उड़ते हैं, स्काई में फ्लाई करते हैं, कभी इस डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं, कभी उसमें, कभी नीचे की तरफ, कभी ऊपर की तरफ। तो ऐसी कौन सी चीज है जो उनको हेल्प करती है? सबको पता है विंग्स होते हैं जो बर्ड्स की हेल्प करते हैं उड़ने में। विंग्स में भी अलग अलग तरह के होते हैं, हमने 2 तरह के पढ़े थे, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक्स। विंग्स जो होते हैं उनके पर जो होते हैं, परों से ही तो उड़ते हैं, विंग्स होते हैं उनसे फ्लाई करते हैं। विंग्स में भी डाउन स्ट्रोक्स होते हैं, ऊपर की तरफ जाने के लिए अप स्ट्रोक होते हैं और नीचे की तरफ आने के लिए डाउन स्ट्रोक्स होते हैं। अप स्ट्रोक्स एंड
and downstroke wings help the birds to change the डायरेक्शन, कि इनके जो पर होते हैं, विंग्स होते हैं, उसमें अपस्ट्रोक जो ऊपर उड़ने में और डाउनस्ट्रोक जो नीचे की तरफ डायरेक्शन करने में इनकी हेल्प करते हैं. ओके बेटा, हैव यू अंडरस्टैंड? यस मैम. समझ में आ रहा है सब बच्चों को? यस यस मैम. यस मैम. एक क्वेश्चन और है, लास्ट फॉर्म कर लेते हैं. ये मैं आपको बेटा सेंड भी करूंगी आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है? क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड भी कर दूंगी, तो आप अपनी नोटबुक में नोट करने हैं आपको. 6 नंबर, हाउ आर feet of a crane different from those of a duck? How are feet of a crane different from those of a duck? कि एक क्रेन जो होती है, क्रेन क्या होती है बेटा? पक्षी होता है ना, सारस टाइप, जो सारस होती है. क्रेन के जो फीट होते हैं वो एक डक के फीट से कैसे अलग होते हैं? एक बतख के फीट है, वो एक सारस के जो पंजे हैं, पाँव है, उससे कैसे अलग होते हैं? एक क्रेन हैज, कभी आपने देखा हो, कोई जू वगैरह में गए हो, क्रेन कितने लंबे लंबे से पाँव होते हैं ना उसके, क्रेन के पतली पतली टांगे होती है, ऐसी लंबी लंबी. देखिए कभी पानी में? कभी जू गए हो क्या? चिड़ियाघर? यस मैम. यस. चिड़ियाघर गए हो क्या कभी बेटा? वहां देखी हो तो. क्रेन हैज लॉन्ग लेग्स. क्रेन के पाँव कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, पतले पतले. विद स्प्रेड आउट टोज. विद स्प्रेड आउट टोज. लंबे लंबे पतले पाँव होते हैं और आगे पंजे ऐसे आगे की तरफ निकले हुए होते हैं, फैले हुए पंजे होते हैं, जिससे वो पानी में इजीली ऐसे 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 चल सकते हैं, है ना? क्रेन हैज लॉन्ग लेग्स विद स्प्रेड आउट टोज. ए डक हैज, अब डक की बात करें, डक के कैसे होते हैं? ए डक हैज अ वेब्ड फीट. डक के कैसे होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं, जो उसको, डक के पाँव दिखाई नहीं देते हैं ना, पानी में चलती है ऐसे. डक ऐसे क्वैक क्वैक करके पानी में ऐसे तैरती है ना? किस तरह के फीट होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं इसके. कैसे होते हैं बेटा? वेब्ड फीट होते हैं किसके? डक के. और क्रेन के कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, स्प्रेड आउट टोज होते हैं आगे. चलो, ये समझ में आ गए बेटा सबको क्वेश्चन आंसर्स? यस मैम. चलो, यू हैव टू राइट ऑल दीस क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक. सबको अपनी फेयर नोटबुक में भी राइट डाउन करने हैं, ठीक है? यस मैम. चलो, बाकी के क्वेश्चन, बाकी की एक्सरसाइज कर ली थी सबने? कल वाली एक्सरसाइज सबने कर ली होगी? कल करवा देना. यस मैम. चलो, ओके बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय. बाय मैम. बाय बेटा. बाय.